नमस्कार, मैं मिसबाहुल। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस नेता को आपने सालों तक सुशासन बाबू कहा हो, वही नेता अब ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिन पर खुलेआम करप्शन के आरोप लग रहे हैं, और वो भी किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार के पुराने साथी प्रशांत किशोर ने भाई साहब लगाए हैं। अब सोचिए, ये बात कोई सड़क छाप आदमी नहीं कह रहा, ये आरोप एक एक करके डॉक्यूमेंट्स और सबूत के साथ सामने रखे जा रहे हैं, और वो भी किसके खिलाफ? तो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं के खिलाफ भाई साहब। शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने पूरा माहौल को एकदम से आज गर्मा के रख दिया है। नीतीश कुमार ने मंच पर खड़े होकर कहा था, अशोक चौधरी मेरे लिए बेटे समान है, और अशोक चौधरी ने पलटवार करके कहा था, नीतीश कुमार जी मेरे लिए पिता जैसे हैं। तो बोलने में तो ये लाइन बड़ी भावुक लगती है, लेकिन भाई असली सवाल ये है कि इस बाप बेटे के रिश्ते के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई ये रिश्ता जनता की सेवा के लिए है या फिर जमीन जायदाद के खेल के लिए? प्रशांत किशोर कहते हैं कि अशोक चौधरी ने पहले तो अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदी, फिर वही जमीन अपने बेटी के नाम पर कर दी। अब जरा सोचो, अगर सब कुछ ईमानदारी से हो रहा था तो ये घुमाओ क्यों? सीधे अपने नाम पर क्यों नहीं खरीदी? और ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं थी भाई साहब, ये खेल 200 करोड़ से ऊपर का है। आप सुन के चौंक भी जाएंगे। अब बिहार का आम आदमी जो दिन रात खट के 200 रुपए कमाता है, वो ये सुनकर क्या सोचेंगे? यही ना कि जिसके ऊपर राज चलाने की जिम्मेदारी है, वो अपनी औलाद के नाम पर अरबों की जमीन लिखवा रहे हैं। और सुनो, ये सब करते हुए मंदिर भी जाते हैं, खुद को महादेव का भक्त भी बताते हैं, लेकिन सच में लगता है कि यहां लक्ष्मी ही असली देवी बन गई है। अब जरा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हम बात करते हैं। इनका किस्सा तो और भी दिलचस्प है दोस्तों। नाम बदलने से लेकर मर्डर केस तक जिक्र हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल पढ़ाई से लेकर है। भाई, बिहार का डिप्टी सीएम खुद मैट्रिक पास नहीं है। अब सोचो, जो शख्स खुद 10वीं पास नहीं है, वो लाखों बच्चों के एजुकेशन का फैसला कर रहा है। ये बात मजाक नहीं है, ये बिहार के भविष्य पर एक तरह से कह सकते हैं जोर का तमाचा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब ये मंत्री बने तो इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट दिखवाया। यानी जो नौजवान सही तरीके से पढ़ाई करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, वो बेरोजगार आज घूमते रहे हैं। लेकिन जिनके पास असली डिग्री तक नहीं है, वो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर राज कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये सब सच है तो क्या ये बिहार के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं धोखा नहीं है? क्या ये बिहार को तबाही करने का राजनीति नहीं है? और ये सिर्फ एक दो नेताओं की कहानी नहीं है भाई साहब, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम भी इसमें सामने आ चुके हैं। मंगल पांडे, जो खुद को बड़े ईमानदार कहते हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सुनने में आया है कि संजय जायसवाल, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनके परिवार पर पेट्रोल चोरी जैसे केस दर्ज हुए थे। अब भाई, जो लोग पेट्रोल तक ईमानदारी से नहीं छोड़ते, उनसे आप विकास की उम्मीद कैसे करेंगे? आपको कैसे आप सोच सकते हैं कि बिहार का विकास होगा? ये कहानी सुनकर हंसी भी आती है और हमें एकदम से गुस्सा भी आती है। हंसी इसलिए कि इतनी छोटी सोच के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और गुस्सा इसलिए कि ये सब हमारे पैसे, हमारे वोट और हमारी उम्मीदों से खेल रहे हैं।
अब एक बड़ा सवाल उठता है नीतीश कुमार पर, क्योंकि जब लालू यादव के ऊपर आरोप लगे थे तब नीतीश कुमार सबसे आगे खड़े होकर कहते थे इंसाफ दो, इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज जब उनके अपने मंत्री, उनके अपने डिप्टी सीएम पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं तो नीतीश कुमार चुप क्यों है भाई साहब? क्या उनका जीरो टॉलरेंस वाला नारा सिर्फ दूसरों के लिए था या इनके ऊपर खुद लागू होना चाहिए? अब जनता पूछ रही है भाई साहब, नीतीश जी ये दोहरा चरित्र क्यों? बिहार के नौजवान पूछ रहे हैं, हमसे मैट्रिक पास की शर्त रखते हो लेकिन तुम्हारे मंत्री खुद पास नहीं है, ये कैसा सिस्टम है? गांव का किसान पूछ रहा है, हमारे पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है लेकिन मंत्री लोग सैकड़ों करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस बिहार को हमेशा विकास की जरूरत रही, वहां सत्ता की पूरी ताकत अब जमीन जायदाद के कारोबार में लगती दिख रही है। तो अब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल है भरोसे का। नीतीश कुमार का वो भरोसा जिस पर जनता ने सालों तक वोट दिया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम आंखें खोलें। अब भी जो मौका आ रहा है, आंख खोल करके हम वोट डालें और ये समझे कि असली खेल कहां चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बातें सच में बिहार की सच्चाई को सामने ला रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें ताकि हर गांव और हर शहर, हर कस्बे तक सवाल गूंजे, क्या नीतीश जी चुप क्यों है? और याद रखो, सत्ता में बैठे लोग तभी डरेंगे जब जनता सवाल पूछती रहेंगी। तो सवाल आपको पूछना है, आवाज आपको आगे लाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको वही मिलेगा जो बाकी जगह छुपाया जाता है। बिहार बदल सकता है लेकिन शर्त है, जब बिहार बदलेगा, नौजवान जब खुद चुप न रह करके आवाज आगे लाएगा। ये पूरी रिपोर्ट थी। अब आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं हमारे साथ शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।